नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं के दूसरे पाठ बुद्धिर बलवती सदा का भाग 2 देखते हैं। अभी तक की कहानी में आपने पढ़ा कि एक स्त्री अपने पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते जा रही थी, तो सामने उसे जब शेर दिखाई दिया तो उसने अपने पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए कहा कि अभी एक शेर दिख रहा है ना, इसको खा लो, बाद में देखेंगे दूसरा मिलता है या नहीं। तब उस स्त्री की इस बात को सुनकर शेर ने सोचा ये कोई स्त्री बाघ को मारने वाली स्त्री है शायद, तो यहाँ से भाग जाना चाहिए। और उस डरे हुए शेर को देखकर कोई धूर्त श्रृगाल, कोई बहुत चालाक सियार हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात पलायितः। अरे भाई, तुम कहाँ से भय से भागे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम इतना डर के। व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बूक त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम। अरे जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी जगह पर छुप जाओ, गूढ़ प्रदेश कहीं जाकर छिप जाओ। यतो व्याघ्र मारी इति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हन्तुम आरब्धः परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः। जम्बूक और श्रृगाल ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। कहता है अरे सियार, तुम भी जाओ, कहीं छिप जाओ, क्योंकि हम जो शास्त्रों में सुनते हैं ना, व्याघ्र मारी मतलब व्याघ्र बाघ को मारने वाली ऐसी स्त्री को मैंने देखा और उसके द्वारा मैं हन्तुम आरब्धः बस मारे ही जाने वाला था, पर अपने प्राण अपने हाथों में लेकर गृहीत कर जीवितो, कर यानी कि हाथ और गृहीत ग्रहण करके अपने प्राणों को अपने हाथों में लेकर नष्टः, नष्टः यानी कि भाग गया। नष्ट होना यहाँ पे नाश हो गया वो अर्थ नहीं है, नष्टः यानी भाग गया। शीघ्रम तदग्रतः उसके सामने से मैं जल्दी से भाग गया। यानी सिंपल वर्ड्स में इसका अर्थ है कि वो सियार जब इसको कहता है ना, भाई क्यों इतने डरे हुए लग रहे हो, क्या बात हो गई, कहाँ से आ रहे हो, तो वो कहता है भाई सियार तुम भी जाओ, कहीं छिप जाओ, क्योंकि जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, अब पहले के शास्त्रों में ना कुछ ऐसे लोगों के नाम होते थे बाघ को मारने वाली, कोई ऐसी विशेष कला होती थी कुछ लोगों में जो बाघ को मार देते थे। ऐसे कुछ ऐसे होते थे जो सांप के काटने का असर जिनके ऊपर नहीं होता था, उनको उस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो कहता है ऐसा मैंने जो सुना था, लगता है वैसी कोई स्त्री थी वो, और वो मुझे बस मारने ही वाली थी, बस मैं अपने जान बचाकर भाग आया वहां से, तुम भी जाकर छिप जाओ। श्रृगालः वो कहता है सियार, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यत् मानुषादपि विभेषि। अरे भाई, तुमने तो बड़ी मुझ में उत्सुकता जगा दी है कि तुम जो मनुष्य से भी डर गए हो। भाई तुम ठहरे एक बाघ, लोग तो तुमसे डरते हैं, पर तुम किसी से डर के आ गए हो, किसी मनुष्य से। मेरे अंदर बड़ी जिज्ञासा है, आई रियली वॉन्ट टू नो कि ऐसा कौन है भाई जिससे तुम डर गए हो, मुझे बड़ी उत्सुकता है। तो व्याघ्र कहता है प्रत्यक्षमेव मया स आत्मपुत्रौ एकैकशः माम अत्तुम कलहाय मानव चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे, मैंने सामने देखा था कि जैसे मैं सामने गया तो उसने अपने पुत्रों को उसने आत्मपुत्रौ अपने दोनों पुत्रों को एकैकशः एक एक करके, माम अत्तुम मतलब मुझे एक एक करके मुझे खाने के लिए, अत्तुम यानी खाने के लिए, कलहाय मानो झगड़ा करते हुए, चपेटया थप्पड़ मारकर रोका उसने। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो जैसे ही मैं सामने गया उसने अपने पुत्रों को थप्पड़ लगाया, और जो मुझे खाने की जिद कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, उनको उसने रोका कि झगड़ा मत करो। जम्बूकः तो वो सियार बोला, स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। अरे स्वामी, जहां वे धूर्त स्त्री है वहां मुझे ले चलो, चलो वहां चलते हैं। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्यः इति। अरे भाई बाघ, अगर तुम्हारे वहां जाने से वो तुम्हारे सामने अगर दिखती है तो तुम्हारे द्वारा मैं मारा जाऊं, मतलब एक शर्त सी रखता है कि चल मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे भी ले चलो उस जगह। जैसे आपका होता है ना, अपने दोस्तों से कोई खास कोई ऐसी बात हो गई है
तो आपके दोस्त कहते चल चल मुझे भी दिखा। तो ऐसे ये कहता है अच्छा ऐसा है क्या, मुझे भी ले चलो उस जगह, मैं भी देखना चाहता हूँ। और अगर वो वहां तुम्हें दोबारा दिखाई देती है तो मैं ये शर्त लगाता हूँ, तुम्हें दिखाई देती है कोई कष्ट होता है तो तुम मुझे मार देना, ठीक है, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। यानी उसको उसको मन था जाकर देखने का, और ऐसी शर्त रखता है, ये तो डरा हुआ है ना बाघ, तो वो ये कहना चाहता है कि मेरे साथ तुम चलो, अगर कोई गलती होती है कुछ होती है तुम मेरी जान ले लेना, ठीक है, तो चलो। तो वो व्याघ्र कहता है श्रीकाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासी तदा वेलापि अवेला स्यात्। अरे भाई सियार, तुम कह तो रहे हो, लेकिन अगर तुम मुझे वहां छोड़कर भाग गए, यासी गच्छसी चले जाते हो, तो मतलब तुम्हारी शर्त का क्या होगा? तुमने तो शर्त रख दी कि मैं तुम्हें मार दूं, और पता चले वहां जाकर तुम्हारा कोई भरोसा तो है नहीं, सभी जानते हैं ये सियार और ये लोमड़ियां चालाक होती हैं, तो वहां जाकर अगर तुमने अपनी शर्त तोड़ दी तो कौन बचाएगा, तुम भाग जाओगे। तो वो कहता है सियार यदि एवं तरही माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। अच्छा ऐसा है ना, तो एक काम करो, मुझे अपने गले में बांधकर वहां जल्दी ले चलो। निज गले, अपने गले में बांधकर, चल सत्वरम, सत्वरम यानी जल्दी, जल्दी से चलो, ठीक है। अब तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं है ना, तो ऐसा करते हम दोनों एक रस्सी से अपने गले को बांध लेते हैं, तो दोनों साथ चलेंगे, ऐसे होगा। स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननम ययौ। उस बाघ ने भी ऐसा करके मतलब जंगल की ओर दोनों निकल पड़े, ठीक है, मान लिया उसने, दोनों गले में रस्सी बांध के साथ साथ चल पड़े। श्रीगालेन सहितम पुनरायंतम व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा। और ये सियार के साथ पुनः आयांतम, दोबारा आते हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती, अब उसने फिर देखा उस स्त्री ने, उस बुद्धिमती ने सोचा चिंतितवती जम्बुक कृत उत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम। मन ही मन सोचा अच्छा तो इस सियार ने इसको उकसाया है, दिस जेकॉल हैज मोटिवेटेड दिस टाइगर। अब कैसे, ये देखो जब भी कोई दूसरा पर्सन हमें उकसाता है ना तो हमारी डबल एंथुजियाज्म हो जाती है, तो सोचती है अब तो ये और उकसाया हुआ है, अब इस बाघ से कैसे बचा जाए, इस सियार के किए गए उत्साह से इस बाघ से कैसे बचा जाए। ये देखिए आपके लिए यहाँ मीनिंग लिखा है, जिसने उत्साह भर दिया हो ऐसे बाघ से कैसे बचा जाए, और खतरनाक हो जाता है ऐसा कोई भी व्यक्ति। अब यहाँ पे बाघ है। परम प्रत्युत्पन्न मति ही सा, लेकिन प्रत्युत्पन्न मति ही, ये जो शब्द है ना संस्कृत का, इसका अर्थ होता है जिसकी बुद्धि तुरंत काम करती है, यानी जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तेज है। जैसे हमारे उसमें हम सुनते हैं बीरबल की कहानियां, तेनालीराम की कहानियां, उस तरह वो उन लोगों में बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, उस तरह के लोग बहुत कम होते हैं। तो ऐसी स्त्री थी ये, बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली। वह जम्बुकम आक्षिपंती अंगुल्या तर्जंती उवाच। क्या किया उसने, उस सियार को, ठीक है, ये देखो उंगली दिखाते हुए धमकाते हुए कहा, आक्षिपंती धमकाते हुए, अंगुल्या तर्जयंती उंगली दिखाते हुए कहा, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा। अरे धूर्त, तुम्हारे द्वारा मुझे पहले 3 बाघ दिए गए थे पहले। विश्वस्य अद्य एकमानीय कथम यासी वद अधुना। अच्छा, और आज मुझे तुमने विश्वास दिलाया कि वैसे ही 3 बाघ को लाओगे और अब एक ही बाघ को लेकर आयो। देखो कैसे उसने हैंडल किया। अब ये बाघ को कुछ नहीं कह रही, पहले तो उसको बोल दिया था, अब इसको कह रही है, अरे तुमने मुझे पहले 3 बाघ लाकर दिए थे और आज भी 3 का वादा था और अब एक को लेकर आयो। बताओ क्या जो सामने वाला उसका क्या रिएक्शन होगा, डर ही जाएगा ना वो तो। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णं व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृगालकः। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता, ऐसा कहकर वो जो भयंकर भय को उत्पन्न करने वाली, बाघ को मारने वाली जो स्त्री थी, तूर्णम जल्दी से भाग गई।
इनके अंदर डर पैदा किया और वो वहां से चली गई। ठीक है। व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृगालकः, और इनका क्या हुआ? गलबद्ध श्रृगालकः, गले से बांधे हुए सियार वाला, बंधा हुआ ना गले में साथ में उसके, किसके? बाघ के। वो बाघ भी सहसा नष्टः, अचानक ही वहां से भाग गया। क्या करेगा वो? साथ में रस्सी बंधी हुई है, सियार को लेके भागा। तो क्या होता है? दो जने बंधे हो गले से और एक तेज भाग रहा है, तो क्या होगा? नष्ट ही होंगे ना, गला नहीं कट जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो मतलब क्या है? वो स्त्री तो बच गई ना, ये लोग फंस गए। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत। इस प्रकार से वह जो बुद्धिमती स्त्री थी, व्याघ्रजात, व्याघ्र के कारण उत्पन्न भय से फिर से मुक्त हो गई। एक बार उसने बचाया शुरू में जब पुत्रों के साथ जा रही थी, और दूसरी बार ऐसे इस तरह से बोलकर सियार को एड्रेस करते हुए बोलते हुए अपने आप को बचा लिया। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। हे तन्वी, जो सर्व कार्येषु, हमेशा, सर्वदा, हर कार्य में हमेशा बुद्धि ही बलवती होती है, बुद्धि ही सबसे शक्तिशाली होती है। इस चीज को देखकर आप कंफ्यूज नहीं होइए छात्रों। ये एक्चुअली ये जो स्टोरी है एक रानी को सुनाई जा रही है, जैसे कि आपको बताया तोता और मैना के द्वारा। तो इसीलिए उस रानी को एड्रेस करते हुए हे तन्वी बोला गया। ठीक है। तो हर कार्य में हमेशा बुद्धि ही सबसे ताकतवर होती है। ऐसे हमने बचपन में पंचतंत्र की बहुत कहानियां सुनी है कि शेर और हाथी के बीच में ज्यादा बुद्धिमान कौन है, ज्यादा शक्तिशाली कौन है। तो इसी तरह से यहाँ पे हालांकि वो बाघ शरीर से शक्तिशाली है, लेकिन वो जो स्त्री है वो बुद्धि से शक्तिशाली थी। तो हमेशा बुद्धि की जीत होती है। ये हमें लाइफ में याद रखना है। इस स्टोरी से हमने सीखा कोई भी सिचुएशन आए हम डरे नहीं, अपने आप धीरे 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 अभी से हम अगर कोशिश करें तो हम धीरे धीरे जाकर इस चीज को लाइफ में हर सिचुएशन में फेस कर सकते हैं, संभाल सकते हैं सिचुएशंस को। ये इस स्टोरी का लर्निंग है, हमें ये सीखने को मिलता है। ठीक है। अब ये आशा है आपको पाठ समझ आ गया होगा। इसकी अगली वीडियो में हम पाठ में आने वाले जो भी व्याकरणात्मक तत्व हैं, ग्रामेटिकल कंपोनेंट्स को देखेंगे। चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।